औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा एलएचवी पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं राबिया खालिद साहिबा की बुक पेज नंबर 98 से चैप्टर 3 चल रहा है हमारा फैमिली प्लानिंग वाला। तो आज हमने पढ़ना है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, हमल को रोकने के जो तरीके हैं। हमल को रोकना क्यों है, यानी फैमिली प्लानिंग में हमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो होती हैं उनसे छुटकारा लेना होता है। ये ना हो कि औरत जो है वो अभी उसका बच्चा छोटा और वो हामला हो जाए और पहले भी बच्चे को दूध पिला रही है और दूसरे बच्चे को भी जो है वो उसकी गेस्टेशनल एज स्टार्ट हो जाए, हमल हो जाए उसको, तो दोनों की खुराक पूरी नहीं होगी और माँ को भी जो है वो उसको अभी उसने रिकवर होना था पहली प्रेगनेंसी से, तो उसको भी रिकवरी के लिए कम से कम भी 2 से 3 साल का वक्फा चाहिए, तो वो भी नहीं होगा। तो ऐसी प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जो कि क्लाइंट को, फीमेल को रास आ जाए, वही तरीका उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। कुछ तरीके किसी को रास आते हैं, कुछ किसी को रास आते हैं। ये नहीं होता कि सारा एक तरीका सबको ही रास आ जाए, उसमें कुछ फीमेल्स को जो है वो इरिटेशन होती है कुछ तरीक़ों से, कुछ तरीके बेस्ट होते हैं। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से जो है वो फीमेल को रास आ सकते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, हमल को रोकने का बेहतरीन तरीका इज़ वन, वही है विच इज़ एक्सेप्टेबल, जो काबिल कबूल हो टू एंड सूटेबल पर्सन, और इसके लिए जो शख्स है जो कर रहा है वो भी सूटेबल हो, और अ कपल या जो जोड़ा है वो भी कंफर्टेबल हो, एंड व्हाट वर्क्स एंड दैट वर्क्स, और जो कि काम भी करे। ठीक है, तो वो मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन सबसे बेस्ट होगा। इसमें कपल का जिक्र क्यों आया है, कुछ तरीके ऐसे हैं जैसे कॉन्डोम वगैरह हो गया, या कुछ ऐसे तरीके जो मेल फीमेल का जो मिलाप करने की जो लज्जत है उसमें खलल डालते हैं, तो ऐसे भी नहीं होने चाहिए, यानी मियाँ और बीवी दोनों उसको खुशी खुशी कबूल करें, तो वही बेस्ट तरीका होगा। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कई सारे तरीके हैं बर्थ को कंट्रोल करने के। सम वर्क बेटर फॉर सम पीपल, कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं कुछ लोगों के लिए, दैन अदर्स, दूसरों की निस्बत। एंड सम मेथड्स आर मोर इफेक्टिव दैन द अदर्स, और कुछ जो तरीक़ाकार हैं ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं दूसरों की निस्बत। तो यही बताया जा रहा है बेटा, हर तरीका हर किसी के लिए नहीं होता, कुछ तरीके किसी के लिए बेस्ट हैं और कुछ तरीके किसी और के लिए बेस्ट हैं। वाइल डिसाइडिंग अपॉन अ पार्टिकुलर मेथड, जब भी आपने फ़ैसला लेना है किसी ख़ास तरीक़ाकार का, इट्स इफ़ेक्टिवनेस, उसकी आपने असर देखना है, सेफ्टी महफूज देखना है, कन्वीनियंस कि कितना कन्वीनियंट है, एंड अवेलेबिलिटी, और आसानी से मिल भी जाएगा या नहीं, मस्ट बी कंसिडर, ये तमाम चीज़ें आपने ख़ातिर मलहूज़ रखनी है, जहन में रख के ही तरीक़ाकार जो है वो अख्तियार करना है। यहाँ लफ्ज़ कन्वीनियंस आया, मतलब काबिल भरोसा होने के मीनिंग्स में, कि ये तरीक़ाकार आप जो अख्तियार कर रहे हैं ये काबिल भरोसा है भी या नहीं, यानी ये प्रेगनेंसी को रोक भी सकता है या नहीं रोक सकता। तो कन्वीनियंस भी देखनी है उसकी, और अवेलेबिलिटी भी देखनी है, तमाम चीज़ें देखनी है बेटा। ठीक है। द डिफरेंट कंट्रासेप्टिव मेथड आर क्लासीफाइड एज, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रासेप्टिव मेथड हैं वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उसमें यह है कंट्रासेप्टिव यानी कि वो तरीक़ाकार फॉर वुमेन, औरतों के लिए, और फॉर मैन, मर्दों के लिए हैं। तो पहला है फिजियोलॉजिकल मेथड, इसमें सेफ़ पीरियड है, औरतों को अंदाज़ा होता है, वैसे ये सेफ़ पीरियड के दिन होते हैं जिसके अंदर अगर आप मिलाप करेंगे तो वो हमल नहीं होगा। ये जो 28 दिन में मेंसेस आते हैं, तो पहले 7 दिन तो ब्लीडिंग होगी, उसके 7 दिन वाले भी सेफ़ डेज़ में गिने जाते हैं। अगर मिलाप कर लेते हैं फीमेल या मेल फीमेल तो हमल नहीं होगा। फिर यानी 14 दिन के बाद और 21 दिन तक मेरा ख्याल मज़ीद जो है ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, इनमें अगर मिलाप करेंगे तो हमल हो जाएगा। मेल के जो स्पर्म है वो 4 से 5 दिन ज़िंदा रहते हैं, अंदर वो एग का वेट करते हैं, और अगर इसी दौरान एग आ गया और मिलाप किया हुआ था 4-5 दिन पहले भी बेशक किया हुआ था, तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी फ़ीमेल, और वो एग जो है तकरीबन 24 से 48 घंटे तक ही ज़िंदा रहता है। तो ये सेफ़ पीरियड वाले डेज़ जो हैं वो नेट से निकाल के आपको पता चल जाएगा कि ये सेफ़ पीरियड वाले डेज़ हैं। तो फिर आ जाएगा बेसल बॉडी टेम्परेचर, जैसे ही एग रिलीज़ होता है तो फीमेल का जो है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिन डेज़ में इंक्रीज़ हो तो उसमें मिलाप से गुरेज करना है, तो ये एक तरीक़ाकार भी अख्तियार कर सकते हैं। फिर आ जाएगा उसके बाद सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस जो है वो सर्विक्स में चिपचिपा मादा पैदा होता है बेटा, जो पैदाइश का रास्ता है उसका मुंह, उसको सर्विक्स बोलते हैं। तो उसका अगर म्यूकस जो है वो गाढ़ा हो जाए और उसकी लेस बनना शुरू हो जाए तो भी वो सेफ़ पीरियड नहीं है मिलाप के लिए। फिर लैक्टेशन एंड प्यूरिपेरियम, लैक्टेशन कहते हैं दूध पिलाना माँ का, या प्यूरिपेरियम कहते हैं जो 40 दिन का जो वक्फ़ा है
सवा महीना जो होता है बच्चे की पैदाइश के बाद, उसको प्यूरीपेरियम बोलते हैं। तो उसमें भी जो है वो एग नहीं बनता, और मोस्टली फ़ीमेल का जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही हो तो उनका एग रिलीज़ नहीं होता। तो वो तरीक़ाकार भी है हमल से बचने का। ठीक है, फिर आ जाएगा मेनोपॉज़ तो पक्का ही फ़ीमेल जो है मोस्टली 40 से 50 साल की उम्र के दौरान किसी भी वक्त औरत के जो मेंसेस हैं कम्प्लीटली स्टॉप हो जाते हैं और वो माँ नहीं बन सकती, तो उसको मेनोपॉज़ बोलते हैं। तो ये थे फिजियोलॉजिकल मेथड। मर्द में ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है। फिर आ जाएंगे कन्वेंशनल मेथड, रिवायती तरीके। उसमें विजाइनल केमिकल कंट्रासेप्टिव्स हैं। विजाइना के अंदर कुछ ऐसे केमिकल माने हमल होते हैं जिसमें वो जो फॉर्म की सूरत में होते हैं या टैबलेट की सूरत में होते हैं, वो विजाइना में इंटर किए जाते हैं, जो स्पर्मिसाइडल होते हैं, यानी स्पर्म को किल कर देते हैं, मार देते हैं और बीमार होने अपना हमल होने नहीं देते। उसमें फॉर्म टैबलेट्स आ गई, एरोसोल फॉर्म्स आ गई, क्रीम एंड जेलीज आ गई। मर्द में यही जो कन्वेंशनल मेथड है वो विड्रॉल और उज़ल उसको बोलते हैं। विड्रॉल कहते हैं बाहर निकाल लेना। जैसे ही मर्द की जो मनी है वो खारिज होने के करीब हो, जैसे ही उसको ये एहसास होता है कि मनी अब निकलने वाली है, तो वो अपना उज़्व तनासिल बाहर निकाल लेता है और मनी को औरत के रहम में नहीं छोड़ता। तो इस तरीक़ाकार को विड्रॉल या उज़ल कहते हैं। तो ये मर्दों में है बेटा। फिर उसके बाद आ जाएंगी डायाफ्राम भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक कैप टाइप है जो कि आप वजाइना के रास्ते सर्विक्स में रखते हैं, और फीमेल कॉन्डोम्स भी होते हैं, और मर्द के लिए भी कॉन्डोम्स होते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये है बेटा सर्वाइकल कैप आ गई। ये देखें, ये कई सारी किस्म की होती है, डायाफ्राम और सर्वाइकल कैप। ये जो है वो कॉन्डोम है। ये सर्वाइकल कैप आ गई बेटा। ये देखें, ये मेल कॉन्डोम है और ये फ़ीमेल कॉन्डोम है। ये देखें, ये फ़ीमेल कॉन्डोम है इस तरह का। ये देखें, ये मेल और ये फ़ीमेल दिखा रखा है इन्होंने। ये देखें, ये फ़ीमेल कॉन्डोम है, ये मेल कॉन्डोम है। ये आपको पता होने चाहिए। ये माने हमल का टैबलेट्स हैं। फिर आ जाएंगे आपकी क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में आ जाएगा इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसको IUCDs बोलते हैं। ये कॉपर टी होता है या लिपस लूप होता है। ये वजाइना के रास्ते बच्चादानी में रख दिया जाता है और इससे हमल नहीं होता। फिर ओरल पिल्स हैं, जो अभी मैंने दिखाई थी ओरल पिल्स, माने हमल गोलियां जो मुंह के ज़रिए खाई जाती हैं। एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, एमरजेंसी भी होती हैं। अगर आपको मिलाप करना पड़ गया तो एमरजेंसी पिल्स भी होती हैं, इंजेक्शंस भी हैं, और इम्प्लांट्स जिसको नॉर प्लांट इम्प्लांट वगैरह भी कहते हैं। ये नॉर प्लांट भी मैं दिखाता हूँ आपको। और फिर ये आ जाते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड होते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में ट्यूबेक्टोमी फीमेल की जो होती हैं दो ट्यूब वाली, जिनको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट, इनके 3 नाम है। इसको काट के बांध दिया जाता है और एग जो है स्पर्म तक नहीं पहुंच पाता और हमल नहीं होता। ये परमानेंट मेथड है। उसके बाद आ जाएगा वैसेक्टोमी। मर्द की जो है, मेल की जो वास डेफरेंस है, जो टेस्टिस से स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाती हैं, तो उन्हीं को कट दे के बांध दिया जाता है और स्पर्म बनते तो हैं लेकिन आगे पहुंच नहीं पाते, तो जिसकी वजह से वो जो है मर्द की जो सलाहियत है बच्चे पैदा करने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये वैसेक्टोमी है। तो ये सारे के सारे तरीक़ाकार आपको पता होने चाहिए। फिजियोलॉजिकल मेथड, कन्वेंशनल मेथड, क्लिनिकल और सर्जिकल। अब हम सारे के सारे पढ़ते हैं इनको तफसील के साथ। तो ये फिजियोलॉजिकल मेथड हम पढ़ते हैं। पहले आप ये देख लो बेटा, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, इम्प्लांट या नोर प्लांट या क्या होते हैं, ये दिखाते हैं आपको। ये तो देखें बेटा, वो स्पर्मिसाइडल जेली थी, ये टैबलेट्स थी, ये फोम थी, क्रीम और जेल्स थी, ये माने हमल, ये कॉन्डोम्स थे। ठीक है, ये देखें, इसके बाद स्पर्मिसाइडल क्रीम है, स्पर्मिसाइडल जेल है। उसके बाद ये देखें इस तरह के ये स्पर्मिसाइडल जो है वो एक्सपोजिटरीज़ है और इसके साथ सर्वाइकल कैप भी है। ये फिर आ जाएंगे कुछ तरीक़ाकार बेटा जिनके साथ ये हम अभी मैंने दिखाया जो आपको, इनमें थोड़ा बहुत कट लगा के और ये ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी कर दी जाती है। ये देखें, और मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है। इसके अंदर ये IUCD है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसको कॉपर टी बोलते हैं। ये इम्प्लांट है, ये बाजू में रखा जाता है, छोटा सा छेद करके ना उसमें रख देते हैं। और ये देखें, और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार ये दिखा रखे हैं, इंजेक्शन वगैरह सारी क्रीमें में। ये देखें बेटा, वो इम्प्लांट है, यहाँ पे बाजू में ना इसको रख दिया जाएगा। ये इस तरीके से इसका ये एप्लीकेटर आता है, इम्प्लानोन। ये देखें, ये इसके अंदर ये लोड करके, और जैसे स्टेपलर की सुई लगाते हैं इस तरीके से इसको इसके अंदर इंटर कर दिया जाएगा। या इस तरीके की बड़ी वाली सिरिंज आती है, इसको दाखिल करके ना यहाँ अंदर तक पहुँचा दिया जाएगा इसको। ये इस तरह के भी होते हैं बेटा, ये देखें, ये सारे रखे जाते हैं।
तो ये सारे के सारे माने हमल हैं। ये देखें बेटा, ये वैसेक्टोमी है, ये वैस जो है काट के, सॉरी ट्यूबेक्टोमी है, ये ट्यूब फीमेल की काट के और इसको जो है ना वो बांध दिया जाता दोनों इसके सिरे। तो ये एग यहाँ बनता तो है ओवरी में, लेकिन ये यूट्रस तक नहीं पहुँच पाता, फ्लोपियन ट्यूब में ही रह जाता है और यहाँ से स्पर्म जो जाते हैं वो भी नहीं पहुँच पाते। ठीक है, और मर्द के लिए ये इसी तरीके से ये वास डिफरेंस है, इसको काट के और इसको यहाँ पे टाइट कर दिया जाता है और स्पर्म यहाँ बनते तो हैं लेकिन आगे नहीं जा सकते। तो पहला हमारा था बेटा फिजियोलॉजिकल मेथड। अब इनको तफसील से पढ़ेंगे। ये तो मैंने यहाँ तक आपको ये चार्ट समझाया, अगर जिसको ये टेबल समझ में आ गया तो सारे अब आपको आसान हो जाएगा सारा। तो फिजियोलॉजिकल मेथड आ जाएंगे। सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर व्हेन द चेंजेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट आर कंसिडरेबली रिड्यूस। कुछ तब्दीलियाँ ऐसे आती हैं इंसान के जिस्म में जब हम ये समझते हैं कि जो हमल होने के चांसेस हैं फीमेल के जिस्म में आती हैं वो तब्दीलियाँ, यानी कि जैसे ही एग रिलीज़ होगा तो अब ये है कि जैसे ही मिलाप हुआ मेल फीमेल का तो इसके हमला होने के चांसेस हैं। तो कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, तभी तब्दीलियाँ जिस्म में, तो उनको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल मेथड। देयर आर मैनी डेज, कुछ ऐसे दिन होते हैं ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के व्हेन कंसेप्शन बिकम्स इम्पॉसिबल, जब हमल होने के जो चांसेस हैं वो नामुमकिन होते हैं। दीज डेज कैन बी आइडेंटिफाइड, ऐसे दिन जो होते हैं इनकी आपने शनाख्त करनी है। एंड यूज टू ऑब्जर्व फैमिली प्लानिंग, और फिर आपने फैमिली प्लानिंग करनी है। द फिजियोलॉजिकल मेथड आर नॉट वेरी रिलायबल, जो फिजियोलॉजिकल मेथड हैं वो इतने काबिल भरोसा नहीं है। एंड कैन रिजल्ट इन कंसेप्शन, और इनके नतीजे में हमल हो सकता है बेटा बहुत सारी फीमेल के मेंसेस जो हैं वो इरेगुलरिटी का शिकार हों और उन दिनों में आप मिलाप कर लो, जो आप ये समझ रहे हो कि इनमें एग नहीं आएगा और हमल नहीं होगा, लेकिन उन्हीं दिनों में एग रिलीज़ भी हो जाता है और हमला हो जाती है। यानी कि इतने ज़्यादा काबिल भरोसा तरीके नहीं हैं ये जो फिजियोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, सेफ पीरियड कैलेंडर मेथड, सेक्सुअल ये सेफ पीरियड वाला मैंने बताया कि दिनों का अंदाज़ा लगाना है इसमें बेटा, कि जिन दिनों में एग रिलीज़ नहीं होगा तो उनसे 7 दिन से पहले और 7 दिन बाद तक मिलाप किया जा सकता है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ अवॉइडेड 3 डेज बिफोर एंड 2 डेज आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम। कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है आपने अवॉइड करना उससे जब आपका दिन हो एग रिलीज़ होने का। ओवम या एग एक ही चीज़ है बेटा, तो 3 दिन पहले और 2 दिन बाद तक जो है आपने वेट करना है। फ्राम 11 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 18th डे, यानी 11वां दिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उससे और 18वें दिन तक आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। ये वो तरीका का, ये वो बेटा दिन है जिनमें हम हमला होने के फुल चांसेस होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के जो है ना बच्चे नहीं हो रहे होते और बेटा वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं। यहाँ से ये सवाल भी बन सकता है कि उनके लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं मिलाप करने के, जो बच्चा पैदा करना चाहते हो। कौन से? 11 से 18वें दिन। जिन्होंने बच्चा नहीं पैदा करना, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं करनी, तो वो 11 से 18वां दिन होगा जब मेंसेस का, तो वो ख़ुद को संभाल के रखेंगे, मियाँ बीवी मिलाप नहीं करेंगे। और जिन्होंने बच्चा पैदा करना है वो 11 से 18 दिन में मिलाप लाजमी करेंगे। ठीक है, इन दिनों के दौरान में। तो ये दोनों चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा कि कंट्रासेप्शन के तरीके यानी हमल से बचने के तरीके, तो उनमें हमें क्या करना है, 11वें से 18वां दिन जो होगा मेंसेस का उसमें अवॉइड करना मिलाप से। ओनली दोज वोमेन, सिर्फ वो औरतें कैन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कर सकती हूँ। साइकिल इज़ वेरी रेगुलर, जिनके जो मेंसेस हैं वो बिल्कुल रेगुलर आते हों, डेट उनकी आगे पीछे ना आती हो। एक्चुअल ओव्यूलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाई, असल जो आगे आने की जो डेट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट 18 फ्राम द शॉर्ट साइकिल, जो शॉर्टर साइकिल है उसमें से 18 माइनस करना आपने। सब्सट्रैक्ट 11 फ्राम द लॉन्गेस्ट साइकिल, और जो सबसे लंबा साइकिल है उसके अंदर से 11 माइनस करना है आपने। द फिगर विच कम्स, जो आपके पास हिंसा आएगा फ्राम फर्स्ट वन, पहले दिन से, इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द अनसेफ पीरियड, ये फर्स्ट डे होगा अनसेफ पीरियड का। एंड द फिगर विच कम्स फ्राम सेकंड वन, और जो फिगर सेकंड वन से आएगा इज़ द लास्ट डे ऑफ द अनसेफ पीरियड, और ये लास्ट डे होगा अनसेफ पीरियड का। जैसा कि देखें ये यहाँ पे दिखा रखा है उन्होंने। ठीक है, ये मेंसेस आए हैं, ये देखिए 1 to 7 डेज़ क्या ये मेंसेस हैं बेटा। 4 डेज़ भी लगा सकते हो आप इसको, 7 डेज़ भी कर सकते हो यहाँ तक। तो ये मेंस्ट्रुएशन के दिन है। उसके बाद ये आपके 1 2 3 जो है ये क्या है, दीज डेज़ में बी अनसेफ इफ़ 28 डेज साइकिल वेरीज एज मच एज 8 to 9 डेज़ बिटवीन शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइकिल। तो ये दिन भी आपके अनसेफ हो सकते हैं अगर आपका जो मेंसेस है वो
इरेगुलर है। ये 28 दिन का पूरा साइकिल चक्कर बनाया बेटा उन्होंने। फिर उसके बाद आ जाएगा 10 और 11 डेज है। इंटरकोर्स ऑन दीज डेज में लीव लाइव स्पर्म इन फर्टिलाइज एग। अगर आपने 10वें और 11वें दिन भी मिलाप कर लिया तो ये ज़िंदा स्पर्म जो है वो मौजूद रह सकते हैं एग के लिए और उसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 12, 13, 14, 15, 16वां दिन। ठीक है, ये तो ओव्यूलेशन के दिन हैं और ये तो अनसेफ डेज हैं। इनके अंदर तो मिलाप किया तो पक्का हमल होगा ही होगा। फिर आ जाएगा एग में भी स्टिल प्रेजेंट। 17वें दिन भी एग जो है मौजूद रह सकता है। और उसके बाद भी 18, 19, 20 ये वाले दिन भी जो है आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। यानी 8वें से लेके और 20वें दिन तक ये बीच वाले डेज अवॉइड करने हैं। फिर 21वां, 22वां, 23वां, 24, 25, 27 और 28 इन डेज़ में जैसे मर्ज़ी मिलाप करें तो ये लो रिस्क है, लो रिस्क डेज़ हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक। उसमें जो मेंसेस के हैं 4 दिन, ये तो अवॉइड वैसे ही करने होते हैं। तो 5, 6, 7 ये दिन भी मिलाप किए जा सकते हैं और 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये दिन भी मिलाप किया जा सकता है। लेकिन ये उसी के लिए है, हमल को रोकने का तरीका, जिस फीमेल के जो साइकिल हैं वो रेगुलर हो। जिसके इरेगुलर हुए उसको हमल हो जाएगा। फिर दूसरा है बेसल बॉडी टेम्परेचर। फीमेल की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और सिम्टम्स, जिसको थर्मल मेथड भी बोलते हैं। सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। तो थर्मल मेथड है ये। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह द वुमेन रिकॉर्ड हर टेम्परेचर। औरत अपना टेम्परेचर देखेगी। ऑर्डिनरी क्लिनिकल थर्मामीटर, जो आम घर वाला थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर आजकल तो डिजिटल आए हुए हैं, वो नंबरिंग होती है, खुद भी चेक कर सकते हैं अपना। कुड भी यूज़, इस्तेमाल किया जा सकता है। द थर्मामीटर हैज़ टू बी नोटेड इन द माउथ। थर्मामीटर को आपने मुंह के अंदर रख के नोट करना। आपका खुद का थर्मामीटर हो तो मुंह में भी रख सकते हैं। वैसे अगर जैसे डॉक्टर वाला थर्मामीटर हो तो उसको बगल में ही रखते हैं। हर किसी के मुंह का थर्मामीटर दूसरे के मुंह में नहीं डालते। तो आपका खुद का होगा तो आप अपने मुंह से नोट कर सकते हैं। द रीडिंग इज देन रिकॉर्डेड ऑन द चार्ट। तो फिर आपने रीडिंग जो है वो चार्ट के ऊपर नोट करनी है। ऑन द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, जैसे ही साइकिल स्टार्ट होगा, द टेम्परेचर इज़ ऑन आ लो लेवल। तो टेम्परेचर जो है वो लो लेवल पे होगा। इन द लेटर हाफ, और जो अगला हाफ होगा यानी आधे दिन पहले 14 दिन लो होगा टेम्परेचर, और अगला जो हाफ होगा टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ओव्यूलेशन अकर्स जस्ट बिफोर और एट द टाइम व्हेन द टेम्परेचर शिफ्ट फ्राम लो टू हाई। ओव्यूलेशन फ़ौरन तभी आ रहा होता है जब आपका टेम्परेचर जो है वो लो से हाई की तरफ जाएगा। जिस दिन टेम्परेचर लो से हाई की तरफ जाए तो समझ जाएं कि एग आज रिलीज़ होना है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि किसी भी फीमेल का जैसे 14th डे उसका एग रिलीज़ होता है तो 14 दिन से पहले 3 दिन और फिर उसके बाद जो है वो एग रिलीज़ होने के मज़ीद 4-5 दिन मज़ीद अवॉइड कर लें। ठीक है, तो मिलाप ना करें तो हमल नहीं होगा। फिर आ जाएगा सर्वाइकल म्यूकस मेथड। मैंने बताया था सर्विक्स के अंदर म्यूकस पैदा होता है, चिपचिपा। अगर उसमें लेस बनना शुरू हो जाए तो तब भी यही अलामत होती है एग रिलीज़ होने की। इट हैज़ बीन नोटेड दैट, ये नोट किया गया, अबाउट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जैसे ही टाइम हो आता है एग बनने का, रिलीज़ होने का, देयर इज़ अ चेंज इन द सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस में तब्दीली आती है। ठीक है, म्यूकस चिपचिपा मादा। देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ सिक्रेशन। इसे एक तो इसकी मिकदार में इजाफा हो जाएगा। द म्यूकस बिकम क्लियर, म्यूकस शफाफ हो जाएगा। एंड लीव्स विस्कस आर क्लाउडी, और सॉरी लेस विस्कस आर क्लाउडी, कम गाढ़ा और क्लाउडी हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा म्यूकस। तार बनने लगेगी, ऐसे 2 उंगलियों के दरमियान में ऐसे चिपका के खोलेंगे तो तार बनेगी। इट बिकम स्लिपरी, ये स्लिपरी हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग लुब्रिकेटेड सेंसेशंस, और ऐसे चिकनाहट का एहसास देगा। लुब्रिकेशन मीन चिकना फील होगा अंदर वजाइना में। इट आल्सो बिकम्स स्ट्रेची, और ये स्ट्रेची भी हो जाएगा यानी तार बनेगी इसकी, मैंने बताया। इफ़ वन स्टार्ट्स नोटिंग द म्यूकस, अगर कोई भी फीमेल अपना जो म्यूकस है उसको नोट करना शुरू कर दे, फ्राम द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, साइकिल के फर्स्ट डे से, आर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के पहले दिन से, वन फाइंड्स, तो वो तलाश कर लेगी, पता लगा लेगी दैट एट दैट टाइम देयर इज़ द सेंस ऑफ ड्राइनेस। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसको खुश्की का एहसास होगा, भी अंदर खुश्क हो गया बिल्कुल, अराउंड द विजाइनल ओपनिंग, विजाइनल ओपनिंग के गिर्द। एंड देयर इज़ नो डिस्चार्ज, और कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा। द ड्राई डेज आर फॉलोड बाई फीलिंग ऑफ वेटनेस। फिर जब खुश्क दिन है उसके बाद एहसास होगा कि गीला महसूस हो रहा है, नीचे वेटनेस आ रही है। एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ म्यूकस इज सीन, और थोड़ा बहुत म्यूकस यानी चिपचिपा मादा नजर आना फील होना शुरू हो जाए कुछ दिन के बाद। इन द बिगिनिंग ऑफ इट, जैसे ही ये शुरू हो, लाइक अ स्मॉल प्लग ऑफ क्लाउडी थिक म्यूकस, तो थोड़ा सा
दूधिया कलर का और जो है वो गाढ़ा सा चिपचिपा मादा महसूस होगा, विच फॉल्स फ्राम द बॉडी, जो कि जिस्म से गिरेगा भी। द सेंसेशन ऑफ म्यूकस एंड लुब्रिकेशन कंटिन्यूस, तो एहसास जो हैं म्यूकस के और लुब्रिकेशन के वो जारी रहेंगे। लेटर दिस, बाद में, इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा। एंड द म्यूकस चेंजेस टू स्ट्रेची, और म्यूकस जो है वो स्ट्रेची बन जाएगा, यानी तार बनेगी उसकी, स्ट्रेची टाइप हो जाएगा ये। लाइक अ वाइट एन एग, जैसे एग अंडे की सफ़ेदी होती इस तरह का हो जाएगा। दिस हैंग्स फ्राम द बॉडी, ये बॉडी से लटक भी सकता है, ऐसे फील होगा वजाना से कोई चीज़ लटक रही है। लाइक स्ट्रिंग्स, जैसे कोई रस्सी हो, विदाउट ब्रेकिंग, टूटे बगैर, यानी टूटेगा नहीं, लटका हुआ फील होगा। एट दिस टाइम, जब ऐसा फील हो, वोमेंस फर्टिलिटी इज़ इंक्रीजिंग, माँ औरत की जो है वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत, यानी हामला होने की जो सलाहियत है वो बढ़ चुकी होती है। एंड ओव्यूलेशन इज़ अप्रोचिंग, और एग पहुंच चुका होता है, समझ लो। द लास्ट डे ऑफ वेट सेंसेशन इज़ द डे ऑफ मैक्सिमम फर्टिलिटी, जो आखिरी दिन होगा ऐसे गीले एहसास का, जो नीचे गीला महसूस हो रहा था, वो मैक्सिमम फर्टिलिटी का आखिरी दिन होगा। एंड विद इन 24 आवर्स, और 24 घंटों के दौरान ऑफ द दिस डे इस दिन के ओव्यूलेशन अकर्स, यानी एग आ जाएगा, यानी कि ये आखिरी दिन था और अब एग रिलीज़ होना है तो एग आ जाएगा। दिस इज़ नोन एज पीक, इसको हम पीक बोलते हैं। द 3 days फॉलोइंग दिस पीक आर कंसिडर टू बी डेज ऑफ फर्टिलिटी, तो ये जो 3 दिन है इसके बाद वाले, उसको हम ये डेज ऑफ फर्टिलिटी बोलते हैं। अगर इन दिनों में मिलाप हो गया तो हमल होगा ही होगा, क्योंकि एग आया हुआ है। मैंने पहले ही बताया, मेल के जो स्पर्म हैं वो 4 से 5 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, और फीमेल का एग है वो 24 से 48 घंटे के दौरान तक ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, तो वो फर्टिलिटी के डेज कहलाएंगे, हैंस अनसेफ, और ये अनसेफ होंगे। इन फैक्ट ईच वोमेन हैज़ हर ओन पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी, दर हकीकत हर औरत का फर्टिलिटी का अपना ये एक अलग पीरियड होता है, इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी का भी। एंड शी एंड हर हस्बैंड कैन एडजस्ट देयर सेक्सुअल बिहेवियर अकॉर्डिंगली, और वो और उसका जो शौहर है वो अपने जो सेक्सुअल बिहेवियर है इन दिनों के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उनको ख़ुद को पता होना चाहिए कि ये डेज़ हमारे लिए अनसेफ हैं और ये डेज़ सेफ़ हैं। लेकिन ये सारे तरीक़ाकार जो फिजियोलॉजिकल है बेटा, ये जो हैं अनरिलायबल हैं, इनमें किसी के काम कर भी जाते हैं लेकिन किसी के काम नहीं भी करते। वो कहते हैं हमने तो सारा सब कुछ किया था, बहुत एहतियात की, लेकिन फिर भी हमल हो गया। बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड पीरियोडिक एब्सटेंस मेथड, फ़ायदा क्या है और इनकी हदूद क्या है ये पीरियोडिक एब्सटेंस मेथड की। पीरियोडिक एब्सटेंस मेथड जो है आपने अभी किया वो वाला, डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल इक्विपमेंट, इसके लिए कोई ख़ास आले की ज़रूरत नहीं होती, यानी खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड कॉस्ट नथिंग, और इस पर ख़र्चा भी कोई नहीं आता, ये फ़ायदा है इसका बेटा। नो रिलीजन, कोई भी जो मज़हब है, और नो कल्चर, और कोई भी जो सकाफ़त है, इनहिबिट्स, रोकती नहीं है दिस मेथड, इस तरीक़ाकार को। यह भी इसका फ़ायदा है कि कोई भी मज़हब जो है ना इसको बुरा नहीं कहता कि आप कर सकते हैं ऐसे। वेमेन हैविंग इरेगुलर साइकिल कैन नॉट प्रैक्टिस दिस मेथड, और वो औरतें जिनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो इरेगुलर हों, वो बिल्कुल इसको प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि उनको हमल होने के चांसेस हैं इस तरीक़ाकार के बावजूद भी। फिर आ जाएगा ड्यूरिंग प्यूरिपेरियम एंड लैक्टेशन। प्यूरिपेरियम मैंने बताया था वो वक़्त बेटा जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद का जो 6 वीक का है, 1.25 महीने का वक़्त, उसको प्यूरिपेरियम बोलते हैं। एंड लैक्टेशन, और जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है। मैंने बताया था प्यूरिपेरियम में भी जो है वो एग रिलीज़ होता है और हामला होने के चांसेस नहीं होते, और माँ जब बच्चे को दूध पिला रही होती तो बहुत सारी औरतों को तब भी जो है वो एग रिलीज़ नहीं होता और वो हामला नहीं होती। लेकिन ये भी मैंने बताया कि ये भी रिलायबल मेथड नहीं है, कुछ औरतों को फिर भी हमल हो जाता है। तो ये लैक्टेशनल एंड एमिनोरिया मेथड, LAM इसको बोलते हैं, यानी जैसे वो माँ दूध पिलाएगी तो उसके मेंसेस नहीं आएंगे, उसको एमिनोरिया बोलते हैं। तो ये तरीक़ाकार भी फ़ायदेमंद हो सकता है। आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के बाद देयर आर वीक्स, कुछ हफ्ते होते हैं, और ऑफन मंथ्स या कुछ महीने होते हैं। व्हेन देयर इज़ नो ओव्यूलेशन, जब एग नहीं आ रहा होता। पोस्टपार्टम एमिनोरिया, बच्चे की पैदाइश के बाद मेंसेस का रुक जाना। विदाउट लैक्टेशन, बच्चे की दूध पिलाए बगैर। लास्ट फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स, ये तकरीबन 6 से 8 हफ्ते ही रहता है, यानी जिसको हम 1.25 महीना बोलते हैं। दिस इज़ ऑफन फॉलोड बाई 1 or more ओव्यूलेटरी साइकिल, और फिर इसके बाद एक या एक से ज़्यादा एग वाले साइकिल शुरू हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज देखा जाए, देयर इज़ अ पोस्टपार्टम स्टेरिलिटी ऑफ अबाउट 4 वीक्स। तो बच्चे की पैदाइश के बाद जो
स्टेरिलिटी है यानी बच्चा पैदा ना करने की सलाहियत वो सिर्फ 4 हफ्ते ही रहती है। इन लैक्टेटिंग मदर्स जो माएँ दूध पिला रही होती हैं देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी, एक लंबा अरसा होता है इनफर्टिलिटी का, बट सम टाइम लेकिन कभी कभार ओव्यूलेशन अकर्स, एग आ भी जाता है एंड द वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट और औरत हामला हो भी जाती है। मैंने शुरू में ही बताया कि रिलायबल नहीं है। वाइल शी इज स्टिल फीडिंग, और जब वो बच्चे को दूध भी पिला रही होगी, हर चाइल्ड अपने बच्चे को यानी दूध भी पिला रही है फिर भी हामला हो गई है, तो कुछ औरतों को एग रिलीज़ हो जाता है, वो हामला हो जाती हैं। तो इस पे आपने पक्का नहीं रहना कि दूध पिला रही हैं औरतें तो हमल नहीं होगा और बेधड़क होके मिलाप करते रहें, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये काम कर भी जाता है तरीका और नहीं भी करता। इफ़ अ वोमन वांट्स टू बी श्योर नॉट टू बिकम प्रेग्नेंट, अगर औरत ये यकीन करना चाहे कि वो हामला ना हो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, देन शी शुड बी एडवाइज टू यूज़ कंट्रासेप्टिव वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो माने हमल तरीक़ों का इस्तेमाल करे जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, बच्चे को दूध पिला रही हो, यानी कंडोम वगैरह का इस्तेमाल कर लें एहतियातन। मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है? अ टेम्परेरी मेथड, ये एक आर्जी तरीका है, ऑफ नेचुरल फैमिली प्लानिंग, कुदरती फैमिली प्लानिंग का, टू बी यूज ओनली बाई वोमेन हु हैव रिसेंटली गिवन बर्थ, वो औरतें इस्तेमाल इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल कर सकती हैं जो जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, एंड हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, और जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं यानी बच्चे को दूध पिला रही हैं, वही इस तरीक़ाकार को अख्तियार करें। द अमाउंट्स ऑफ द सम हार्मोन्स इन द बॉडी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कैन हेल्प प्रिवेंट ओव्यूलेशन, कुछ हार्मोन हैं जिनकी मिकदार ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ज़्यादा हो जाती है जिससे ओव्यूलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह पाक ख़ुद भी वक्फ़ा देना चाह रहे होते हैं उस औरत को जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ये कुदरती अमल है, नेचुरल, लेकिन कभी कभार बहुत सारी औरतों को फिर भी हो जाता है। हाउ LAM इज़ यूज़, यानी लैक्टेशनल एमिनोरिया जो मेथड है वो कैसे यूज़ करना है बेटा? द मदर मस्ट बी एबल टू से येस टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल स्टेटमेंट्स, अगर माँ इस काबिल हो यस कह सके जितनी भी मंदरजा झेल चीज़ें नीचे दी जा रही हैं तो वो ये LAM का तरीका इस्तेमाल कर सकती है, वरना उसने एहतियात ही करनी है, एहतियात करेगी तो हमल होने से बचेगी, वरना उसको हमल हो जाएगा। यू ओनली ब्रेस्ट फीड यूर बेबी, आप अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध ही पिला रहे हैं, एंड डू नॉट गिव एनी अदर फूड, और कुछ और खुराक नहीं दे रहे उसको। अगर कुछ और खुराक दे रहे हैं यानी थोड़ा बहुत दूध पी रहा है और थोड़ा बहुत कुछ और ऊपर वाला खाना भी खा रहा है तो भी हमल होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर वो कहे नहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड पे ही है, तो फिर आप इस तरीक़ाकार को अख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला और ड्रिंक्स, किसी और फूड फार्मूला या ड्रिंक्स पे नहीं पल रहा, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे पल रहा है, तो यस है ये बात, तो वो तरीक़ाकार LAM वाला अख्तियार कर सकती फीमेल। यू ब्रेस्ट फीड यूर बेबी एवरी 4 to 6 hours डे, आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं हर 4 से 6 घंटे बाद, दिन में एंड नाइट, और रात में भी, नो एक्सेप्शंस, और इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं दे रहे उसको। यूर बेबी इज़ यंगर देन 16 months, आपका बच्चा 6 माह से छोटा है। यू हैव नॉट स्टार्टेड यूर मंथली पीरियड सिंस यूर बेबी वाज बॉर्न, और अभी तक आपके जो मेंसेस हैं माहाना जो डेट आती हैं वो स्टार्ट नहीं हुई जब से आपका बच्चा पैदा हुआ है। तो अगर ये तमाम चीज़ें यस में हैं तो वो LAM वाला तरीक़ाकार अख्तियार करे फ़ीमेल, और वो हमल से रुक सकती है, अदरवाइज़ उसको एहतियात ही करनी पड़ेगी। पॉसिबल प्रॉब्लम्स, पॉसिबल मसाइल क्या हो सकते हैं LAM वाले? सडन शेड्यूल चेंजेस कैन मेक LAM स्टॉप वर्किंग, अचानक से औरत को मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, एग बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये LAM चेंज हो जाता है और ये काम करना बंद कर देता है और औरत हामला हो सकती है। द मदर में नॉट बी प्रिपेयर्ड, और औरत तैयार नहीं होती विद अनदर मेथड, दूसरे तरीक़ाकार के लिए, यानी कंडोम वगैरह यूज़ करने के लिए या कुछ और, स्पर्मिसाइडल क्रीमें हैं, सर्वाइकल कैप है, डायाफ्राम है, इनके लिए वो तैयार ही नहीं थी। व्हेन हर आंसर टू एनी वन ऑफ द क्रिटिकल स्टेटमेंट चेंजेस टू नो, तो इसका जो आंसर है ऊपर वाली जो स्टेटमेंट्स थी उनमें नो आ जाएगा और वो हमला हो जाएगी। द मदर माइट कंटिन्यू यूजिंग LAM, और औरत जो है अभी तक भी LAM इस्तेमाल कर उसका इस्तेमाल जारी रखे हुए है, इवन इफ़ वन आर मोर ऑफ हर आंसर टू द क्रिटिकल स्टेटमेंट चेंजेस, जिसमें उसके जो ऊपर वाली क्रिटिकल स्टेटमेंट थी उनमें एक का जो आंसर है वो जो है चेंज हो गया, यानी यस नो में उसका आंसर चेंज हो गया था, तब भी वो इसी LAM पे भरोसा कर रही थी। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड पे।
बेनिफिट क्या है? डज नॉट रिक्वायर यूजिंग अ डॉक्टर, सॉरी विजिटिंग अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डज नॉट इंटरप्ट सेक्स, और ये सेक्स भी इससे इंटरप्ट नहीं होता, यानी मेल फीमेल का मिलाप भी इंटरप्ट नहीं होता। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ गुड, बच्चा जो दूध पीता है वो भी गुड रहेगी, अच्छी रहेगी फॉर द बेबी एंड मदर, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्राम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, एसटीडीज़ इनको बोलते हैं, इससे ये बचाता नहीं है। एंड एचआईवी और एड्स इससे भी नहीं बचाता। ओनली इफेक्टिव इन द अर्ली पोस्टमार्टम मेथड, और जो अर्ली पोस्टमार्टम मेथड हैं उन्हीं में ये फ़ायदेमंद है। मे नॉट वर्क इफ़ द मदर एंड द बेबी आर सेपरेटेड अ लॉट, और ये काम नहीं करेगा जब माँ और बच्चा एक दूसरे से ज़्यादा देर तक दूर रहेंगे। तो माँ के और बच्चे के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है, जो उनका प्यार होता है, तो वो एग के रिलीज़ होने में जो देरी करता है, तो उससे वो माँ बची रहेगी। अगर माँ बच्चे से दूर रहेगी तो वो हार्मोन माँ में पैदा नहीं होंगे, तो भी जो सा है वो हमला हो सकती है, ये ख़तरा है। मस्ट बी अंडरस्टूड एंड यूज़ परफेक्टली, और ये अंडरस्टूड है और परफेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था बेटा हमारा जो तरीक़ाकार था LAM वाला। फिर था इफ़ यूज़ करेक्टली, अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, द मदर कैन से यस टू ऑल द क्रिटिकल स्टेटमेंट, जो भी क्रिटिकल स्टेटमेंट ऊपर बताई हैं, अगर वो मदर यस कहे तो इफेक्टिवनेस रेट इज़ 98 to 99%। ये मरूज़ी बन सकती है कि ये LAM वाला जो तरीक़ाकार है इसका फ़ायदा कितना है, 98 से 99% इसका फ़ायदा हो सकता है। फिर ये लास्ट है जो फिज़िकल मेथड है, मेनोपॉज इसको बोलते हैं। वैन द वोमन इज़ इन हर 40s, जब औरत अपने 40 साल की उम्र में होती है, और फर्टिलिटी डिक्लाइंस, उसके जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है वो कम होना शुरू हो जाती है। आफ्टर मीनोपाज के बाद ओव्यूलेशन स्टॉप्स, एग बनना बंद हो जाते हैं, एंड प्रेगनेंसी का नॉट अकर, और हमल नहीं होता। दो अगरचे समटाइम्स देयर इज़ रिटर्न ऑफ 1 or more पीरियड आफ्टर मीनोपाज, कभी कभार 1 या 2 जो है वो पीरियड आ जाते हैं औरत को मीनोपाज के बाद भी। इफ़ देयर आर सेवरल मंथ्स, अगर कई महीने हो चुके हों, ऑफ द एमिनोरिया, मेंसेस को स्टॉप हुए, अकरिंग इन द लेट 40s, और ये ऐसा हो भी रहा हो लेट 40s में, यानी 40 साल की उम्र के बाद में, देन कंट्रासेप्शन में भी स्टॉप। तो माने हमल जो आप तरीक़ाकार अख्तियार कर रहे हैं, जैसे कंडोम वगैरह है, फोमे है, डायाफ्राम है, ये सारे माने हमल तरीके हैं, आप इनको स्टॉप कर सकते हैं। आप बेशक मेल फीमेल मिलाप करते भी रहें तो उनको हमल नहीं होगा। तो ये थे हमारे सारे बेटा फिजियोलॉजिकल मेथड। फिर आ जाएंगे हमारे कन्वेंशनल मेथड। वैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन तो इसी लेक्चर में दे दिया कन्वेंशनल मेथड का, तो वो हम अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।